पुत्र का मतलब होता है पू नामक नरक से जो तारता है वो पुत्र है। जो आपका श्राद्ध, आपकी क्रिया करता है, आपके लिए तर्पण कर रहा है, आपके पितृलोक में सुख से रहने के लिए सारे जतन कर रहा है, उसको पुत्र कहा गया है। आपका जो बेटा है वो आपका बेटा है, वो पुत्र नहीं है। पुत्र तो कर्म से बनते हैं, पुत्र पैदा होने से नहीं। पुत्र कभी पैदा नहीं होता, कर्म से पुत्र पैदा होता है। तो जरूरी नहीं है कि जो आपका बेटा है वो पुत्र हो। आज ही मेरे पास एक टेलीफोन आया, बड़ी दुख हुआ मुझे सुनकर। एक माताजी जो बोल नहीं सकती थी शुरू से ही, दीक्षा मुझसे ली थी, वृद्धावस्था थी। हालांकि वृद्धावस्था ऐसी भी नहीं, ज्यादा एज भी नहीं थी। मन किया वृंदावन चली जाऊं। आज की घटना है, मुझे बताया फोन पे। मन बड़ा विचलित था कि वृंदावन जाऊं, एक बार गुरुजी से भी मिल लूं, देखा हूं। फोन पे दीक्षा हुई थी, बच्चों ने मना किया, और दुष्ट बच्चे होते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, मारा पीटा होगा। कुछ खा लिया और शरीर शांत हो गया। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है। अब चूंकि समाज में रह रहे हैं, क्या करें, बच्चे गए, फूक दिया, हड्डियां लेके छोड़ आए, किसी को दिया है, बोला तुमको जो करना करना भैया, हम तो चले। आज खबर मिली मुझे ऐसी। ईश्वर आत्मा को शांति दे। लेकिन दुख इस बात का है कि ऐसी भी औलादे हैं। तो ये पुत्र तो नहीं है, ये पुत्र नहीं है। पुत्र मतलब जो सारे नियम कायदे कानून से अपने पितरों का तर्पण करता है, पितरों को गति देता है, वो पुत्र होता है। सब समझना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। आज यही समस्या हो रही है। अगर इस समस्या को सही से समझना है तो जीवन में सत्संग जरूरी है। माता पिता पूरी ताकत से, पूरा पैसा, पूरा अपनी जिंदगी लगा के बच्चों को बड़ा करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इसलिए क्योंकि वो एक अच्छे इंसान बने। लेकिन अगर वो उसका दुरुपयोग करते हैं और आखिर में उन्हीं माता पिता के विरोध में चले जाते हैं, तो विचार कीजिए उनके आने वाले जीवन का क्या होगा। क्योंकि जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा, और कोई उसका क्या होगा, कोई उसका क्या होगा। ये विचार करने वाली बात है। लोग अपने सुख के लिए ऐसा कर तो लेते हैं, लेकिन कर्म की परिभाषा है कि कर्म अपना प्रभाव छोड़ता है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर आप जो भी कर्म करेंगे उसका प्रभाव आपको ही भोगना है, बाहर कोई नहीं भोगेगा। इस शरीर को अपने कर्म यही भोगने होते हैं। ये जो अस्पताल बने हैं ना, ये गरुड़ पुराण के आधार पे ही बने हैं। लोग कहते हैं गरुड़ पुराण में लिखा है, ये कहां सत्य होता है। जाकर देखो, जो जो लिखा है एक पेज पढ़ो और अस्पताल के हर वार्ड में घूम जाओ, तुम्हें पूरा गरुड़ पुराण मिल जाएगा। सब मिल जाएगा, तले हुए, गले हुए, टूटे हुए, आड़े हुए, चीरे हुए, आंख निकले हुए, कान निकले हुए, जो जो उसमें लिखा है सब मिलेंगे वहां पर। क्यों हो रहा है? किया होगा, उसका परिणाम है जो उसमें लिखा है। तो सब यही है, ये मत सोचना कि बाहर कहीं होगा, सब यही होगा। चलो, उसको तो गंगा में हड्डियां मिल गई, हो सकता है तुम्हारी हड्डियां तो किसी जंगल में पड़ी हो, कभी नसीब ही नहीं हो, किसी पानी की बूंद भी, ऐसा भी हो सकता है।